हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुंभ के बारे में बात करने जा रही हूँ। कुंभ यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में। तो पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन किन 4 केसेस में आपको गवर्न करता है। किन 4 केसेस में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला केस, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है तो इसका मतलब आपका सन साइन है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। तो इस केस में एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच में हुआ है तो इसका मतलब कि आपका सन साइन है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, और फिर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। अगर आपका चंद्रमा एक्वेरियस साइन में है यानी कि अगर आपका मून कुंभ राशि में है या एक्वेरियस साइन में है तो भी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। और चौथी स्थिति, अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो इस केस में तो आपका कुंभ लग्न ही हो गया और तब भी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है। और इन चारों ही स्थिति में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। कैसे होते हैं कुंभ लग्न वाले? कुंभ लग्न वाले बहुत ही क्यूरियस किस्म के होते हैं। वो हर चीज़ की तह तक जाना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं। कुंभ लग्न वाले बहुत ही फ्रीडम लविंग भी होते हैं। उनके लिए अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस, अपनी पर्सनल फ्रीडम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए वो कई बार कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे लोग कई बार आइसोलेशन में अकेले रहकर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं और उन्हें अपनी इस पोटेंशियल के बारे में, अपनी इस कैपेसिटी के बारे में, अपने इस कैलिबर के बारे में पता भी नहीं होता। काफ़ी लंबे समय बाद ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम अकेले में एकांत में बैठकर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं रादर देन एक टीम में बहुत सारे लोगों के साथ। कुंभ लग्न वाले बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव के होते हैं। मतलब ये सोसाइटी के लिए, ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत इच्छा होती है समाज सेवक बनने की, समाज के लिए कुछ करने की। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, करियर वाइज ये बहुत पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये हीलिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये उन सभी करियर फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें मौका मिले समाज के लिए कुछ कर दिखाने का। लेकिन कुंभ और मकर राशि में दोनों में ये अंतर है कि मकर राशि वाले जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो कई बार वो रिटर्न में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ क्रेडिट दी जाए उस काम के लिए, उन्हें कुछ मान सम्मान मिले उस काम के लिए। लेकिन कुंभ राशि वाले थोड़े सैक्रिफाइसिंग ज़्यादा होते हैं। वो कई बार करते तो बहुत है आपके लिए लेकिन क्रेडिट बदले में उसकी उतनी बहुत ज़्यादा चाह नहीं होती उन्हें। वो कई बार इस चीज़ को फोरगो भी कर देते हैं कि अगर आपने उन्हें क्रेडिट नहीं भी दी, उनकी प्रशंसा नहीं भी की बहुत ज़्यादा, तो भी कई बार वो इस चीज़ को फोरगो कर देते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को अपने कर्तव्य की तरह करते हैं। जैसे एक इंसान अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वैसे ही वो जो भी काम ले लेते हैं ना उसे अपने कर्तव्य की तरह उसका पालन करते हैं और फिनिश करते हैं, उस काम को कंप्लीट करते हैं अपने हर काम को। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो अगर कुंभ यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको काफ़ी मौका मिलेगा लोगों को सर्व करने का, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का। आप सर्जन भी बहुत अच्छे हो सकते हो, स्पेशली अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका लग्न कुंभ है या कुंभ ज़ोडिएक साइन यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको किसी भी तरीके से गवर्न कर रहा है और मंगल भी स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप सर्जन बहुत अच्छे हो सकते हो। आप अपने हाथों से बहुत स्किल्ड और क्रिएटिव हो सकते हो। आप अपने हाथों से सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बिना डरे परफॉर्म कर सकते हो। आप हर काम, जैसे मैंने कहा ना कि अपने कर्तव्य को जैसे पालन करना होता है वैसे आप हर काम का निर्वाह करते हो। आपका स्वभाव लेकिन जो होता है ना वो कई बार थोड़ा टेस्टिंग नेचर आपका हो जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप दूसरों के पेशेंस को कई बार टेस्ट करते हो। आप दूसरों पे भरोसा बहुत आसानी से नहीं करते। जैसे कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा भी करा
तो भी आप उसको अच्छे से जांचते परखते हो, अच्छा समय लगाते हो और उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो। लेकिन एक बार आप किसी पे भरोसा कर लो ना, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग आपका रहता है। आपका स्वभाव ज़्यादा चंचल नहीं होता, आपका स्वभाव काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। आप इमोशनल भी काफ़ी कम होते हो, आप लोगों से कम इमोशनली अटैच्ड होते हो। आपके मन में ये क्लियर रहता है कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपका साथी है, कौन आपका सपोर्टर नहीं है, और आप उस हिसाब से अपना बर्ताव भी उन लोगों के साथ मॉड्यूलेट करते रहते हो, चेंज करते रहते हो। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हो, क्लैरिटी होती है आपके एक थॉट प्रोसेस में। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो अगर बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में स्ट्रांग है और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है आपकी जन्म पत्रिका में, तो ये आपको काफ़ी कलाओं में भी निपुण बना सकता है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो बहुत आसानी से। अगर शनि, मर्क्यूरी यानी कि बुध और शुक्र यानी कि वीनस, अगर ये तीनों ग्रह आपके जन्म पत्रिका में बहुत बली हैं और आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ ज़ोडिएक साइन यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कुंभ ज़ोडिएक साइन वाले लोग होते हैं, यानी कि जो उनसे गवर्न होते हैं, कई बार उनको देरी से सक्सेस मिलती है। काफ़ी चीज़ें उनके साथ विलंब के साथ होती है, जैसे शादी होने में भी उनके विलंब होता है, सफलता पाने में भी उनके विलंब होता है, कई बार एजुकेशन कंप्लीट करने में भी ऐसे लोगों के साथ विलंब हो जाता है, कई बार ऐसे लोगों के एजुकेशन में गैप भी हो जाता है, ये भी देखा गया है। तो ऐसे होते हैं कुंभ लग्न वाले। अब वीडियो के अगले भाग में मैं बात करूंगी कि अगर कुंभ ज़ोडिएक साइन यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है, तो कौन सी लकी चीज़ें आपके लिए हैं जो आपको करनी चाहिए या जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। तो आपके लिए लकी नंबर्स हैं 5, 6 और 8, जिनमें से 6 आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी नंबर है। आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, जिनमें से सबसे ज़्यादा कंपैटिबल साइंस आपके लिए हैं एरीज, सैजिटेरियस और लियो। आपके लिए न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी वाले ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी और लिब्रा। आपके लिए इनकम्पैटिबल ज़ोडिएक साइंस है कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर और वर्गो, जिनमें से सबसे ज़्यादा इनकम्पैटिबल आपके लिए जो ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रही ना, तो जब भी आप हॉरोस्कोप मैचिंग करो तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने हॉरोस्कोप्स को मिला सकते हो। तो गुना मिलन किस वक्त यानी कि अष्टकूट मिलान के वक्त ये इंफॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की रहेगी। आपके लिए लकी कलर्स होते हैं वाइट, ब्लू और ब्लैक, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी आपके लिए होता है कलर वाइट। तो जब भी आपके इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हो ना, तो कोई वाइट रुमाल अपने साथ रख लिया करिए या फिर कोई सफ़ेद वस्त्र पहन के जाया करिए, तो आपके लिए लकी रहेगा। आपके लिए लकी डेज होते हैं सैटरडे, फ्राइडे और वेडनेसडे, जिनमें से सबसे ज़्यादा लकी आपके लिए फ्राइडे होता है। तो अपने कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यूज़ या कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स अगर आपको शेड्यूल करने का मौका मिले, तो उन्हें आप फ्राइडे को करिए और फिर देखिए कि वो इवेंट और वो ओकेजन आपकी लाइफ का कितना बढ़िया जाता है। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं, तो अक्सर आपको खांसी जुकाम की बीमारी रह सकती है, प्रॉब्लम रह सकती है, कफ एंड कोल्ड की कंप्लेन आप कर सकते हैं, चेस्ट में आपके कंजेशन हो सकता है, वो वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके हार्ट का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, दिल का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फॉर्चुनेट पीरियड ऑफ लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 36 ईयर्स के बाद जनरली देखा गया है कि जिनकी भी जन्म पत्रिका में कुंभ ज़ोडिएक साइन यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन गवर्न बहुत प्रोमिनेंट होता है, यानी कि जो गवर्न होते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से 36 ईयर्स के बाद काफ़ी बार उनका भाग्य उदय होता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का शादी के बाद भी भाग्य उदय होता है। तो शादी के बाद कब भाग्योदय हो सकता है अगर कुंभ ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है? तो अगर सूर्य और शुक्र की युति हो रही हो आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, तो फिर इसका मतलब शादी के बाद भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। लेकिन अगर ये सूर्य और शुक्र की युति आपके जन्म पत्रिका के 9वें भाव में हो रही होगी ना, तो फिर इसका मतलब है कि कई बार ये दूसरे विवाह के बाद भाग्य उदय को दिखाता है।
कई बार ये दिखाता है कि ऐसे जातक का दूसरा विवाह ज़्यादा सफल रहता है एज कंपेयर टू उसके पहले विवाह के। कुंभ लग्न वालों का लाइफ पार्टनर कैसा होता है? कुंभ लग्न वालों का लाइफ पार्टनर बहुत ही उच्च पद वाला होता है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है, ईगोइस्टिक होता है, कई बार बहुत ही हाई स्टेटस का भी होता है। और इसके कारण से कुंभ लग्न वालों के मन में काफ़ी बार मानसिक परेशानी सी, असमंजस सी बनी रहती है कि वो कैसे अपने शादीशुदा ज़िंदगी को सरल बनाए, अच्छा बनाए। लेकिन अगर 30 की उम्र के बाद कुंभ लग्न वाले यानी कि कुंभ ज़ोडिएक साइन वाले अगर शादी करें तो आपकी शादी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रह सकती है। तो प्रेफरेबल है और एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 30 की हो जाने के बाद आपको शादी करनी चाहिए अगर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आपको गवर्न करता है किसी भी तरीके से। तो ये थी मेरी कुंभ लग्न वालों पे एक छोटी सी व्याख्या। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इससे ज्ञान अर्जित हुआ हो या थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी आपके लिए। धन्यवाद।